दिनांक 20 दिसंबर 2020 को सशस्त्र सीमा बल के 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर 44वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नरकटियागंज के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बल के निशान को सम्मान के साथ हरिमेंद्र कुमार दुबे उप कमांडेंट नरकटियागंज के द्वारा फहराया गया। जिसके बाद वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें गुरुवेंद्र जीत सिंह कमांडेंट क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल बेतिया, हरिमेंद्र कुमार दुबे उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल नरकटियागंज और क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया और 44वीं वाहिनी नरकटियागंज के अधिकारीगण और बल के कार्मिक उपस्थित रहे। आश्रम भीतीहरवा रविवार को पहुंचे पंजाब बीजेपी प्रवक्ता वसीम राजा ने पहुंचकर माला अर्पण किया और कहा कि यह आश्रम आज भी बापू की यादों को जीवंत करता है, उनकी यादों को ताजा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर आकर अपने आप को गौरवान्वित हुआ। बापू ने इस धरती से सत्याग्रह का बिगुल फूंका था, जो आज पूरी दुनिया में स्मरणीय है। बापू देश के किसी भी हिस्से से क्रांति की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन इस धरती में क्या आकर्षण था कि गांधी ने इसे अपना कर्मभूमि चुना। चंपारण की इस धरती को मैं नमन करता हूँ। खंडवा में महंगाई के विरोध में बैठे कांग्रेसियों के मंच पर एक अजीब घटना देखने को मिली। एक बुजुर्ग महिला मंच पर चढ़ गई और उसने माइक से अपनी बात कहने की इच्छा प्रकट की। धरना दे रहे कांग्रेसियों ने उन्हें माइक थमा दिया। इस महिला ने महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब कोसा। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मोदी जी, आप अन्याय कर रहे हो, आप हमें पसंद नहीं हो। 5 किलो अनाज में क्या होता है, हमें चटनी भी नहीं मिल रही है। मोदी जी मिल रही तो क्या करेंगे आप? मोदी जी तुम क्यों ऐसे करते हो? मोदी जी ने सब कुछ अन्याय किया है। मोदी जी हमें पसंद नहीं है। क्या करना चाहते हो? हमें ये सरकार चाहिए कि हमारे हाथ वाले हमें होना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भीख मांग के खा रहे हैं, तो 5 किलो अनाज में हम क्या खाएंगे? वो चटनी भी नहीं मिल रही हमको, तो क्या खाएंगे? जिस तरह से अभी 15 दिनों में 100 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए, जहां कहीं ना कहीं आज 93 रुपये डीजल और पेट्रोल हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शतक में से 7 रुपये दूर है। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जब हम लोग केंद्र में हमारी सरकार हुआ करती थी, जब यही भक्त सड़कों पर उतर आते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज ये धरना प्रदर्शन सिर्फ हमारा नहीं है, ये आम जनता का धरना प्रदर्शन है। कहीं ना कहीं मैं भी एक मतदान करती हूँ, तो मैं भी आम मतदाता की तरफ से इसे अपनी बात रखती हूँ कि ये कहीं ना कहीं हम एक गृहिणी होने के नाते, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आज इन सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई पर भी असर पड़ता है। हमारी गृहस्थी में हमें दिक्कत आ रही है। कोरोना काल के बाद वैसे ही हम लोगों का जीवन यापन थोड़ा सा कठिनाई से निकल रहा है, और इस तरह से दाम बढ़ाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ देता है। बढ़ते हुए मूल्य वृद्धि डीजल और पेट्रोल को लेकर के, और रसोई गैस जो कि एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा रहा है भारत में, बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। मुझे याद आता है 2007 से 9 का वो समय जब 325 रुपये गैस के दाम हुआ करते थे रसोई के, और लगभग 56 रुपये पेट्रोल और 52 रुपये डीजल हुआ करता था। तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, नग्न अवस्था में ऊपर का शर्ट उतारकर चौराहों पर इन लोगों ने मनमोहन सिंह की सरकार का विरोध किया कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई और महंगाई डायन खाए जाते हैं, ऐसा गाने भी निकाले। अब उन भाजपा के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मेरा यह सवाल है कि जब आज 2020 में आज पेट्रोल और डीजल के दाम 90 रुपये और 82 रुपये हो चले हैं, जो फुल टैंक 3700 रुपये में हो रहा है, जो समय 1800 रुपये में होता था, तो आज भारतीय जनता पार्टी के वो लोग क्यों चुप हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक क्यों चुप हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है? उसी के विरोध में कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया है, और जनता की आवाज को मुखर करते हुए हमने ये धरना दिया। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार पहुंचे। सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पूर्व मंत्री ने अपने संदेश में उन लोगों से अपील की है जो लोग संपन्न हैं कि ऐसे समाज सेवी आयोजन करते रहना चाहिए। इससे समाज के गरीब लोगों में हिम्मत और हौसला बढ़ता है। गरीब कन्याओं के जो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम आपने रखा है, कैसे और क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये परोपकार की भावना से और सेवा की भावना से उद्देश्य है। हमारी दादी की 2वीं पुण्यतिथि है,
पिछली साल भी हमने गरीब कन्याओं की शादी कराई थी और इस बार भी इससे बड़ा मन को शांति और संतोष मिलता है। कितनी शादी करा रहे हैं? इस बार तो 5 है। ये कोई कमेटी है या आप व्यक्तिगत नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत है, इसकी कमेटी कोई नहीं है। मगर जो लोग भी कन्या के उपलक्ष्य में दान देना चाहते हैं तो वो यहाँ सामने। मंत्री जी, आज क्या प्रोग्राम है जो आप यहाँ आए हैं? आज श्री राममूर्ति लाल गुप्ता जी और उनके बेटे और उनके साथी लोगों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हम आए थे, बुलाया था। कैसा लगा? और हम तो कहेंगे कि सब लोग इस ग्रुप की तरह हो जाए और सबकी बेटियों की शादी सामूहिक रूप से और धूमधाम से हो। कोई गरीब, कोई बहुत कमजोर व्यक्ति परेशान ना हो और उनकी बेटियों की शादी और आशीर्वाद बहुत पूरी तरीके से उन्हें सब लोग। जानना चाहेंगे कितनी कन्याओं की शादी है? बेरिया थाना क्षेत्र के मलाही टोला गांव स्थित वार्ड नंबर 6 में एक नवविवाहिता ने अपने आशिक को बुलाकर अपने पति का गला रेत कर हत्या करवा दी। मृत व्यक्ति श्यामजी शाह, पिता शंभू शाह बताया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि मृत व्यक्ति की शादी दृष्टि देवी के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ बीते 14 नवंबर सोमवार के दिन पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना अंतर्गत सरैया पिपरा गांव में हुई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्यास फाउंडेशन मोहम्मदपुर के द्वारा सड़क सुरक्षा और पक्ष पोषण कार्यक्रम पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन स्थानीय एसआर पैलेस होटल में किया गया। उच्च विद्यालय के मैदान से सैकड़ों छात्रों और समाज सेवियों के साथ सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें नगर उप सभापति रत्नेश कुमार उर्फ बबलू सर्राफ, प्रधान अध्यापक देवेंद्र कुमार गुप्ता और थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्यास फाउंडेशन के तहत जो ये प्रभात फेरी और रैली निकाली गई, इसका मेन उद्देश्य है जनता को जागरूक करना। सड़क सुरक्षा के मामले में आजकल आए दिन हम देख रहे हैं सड़कों पर दुर्घटना हो रही है। जो नौसिखुए बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, वो भी गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, पेपर नहीं है, सरकार परेशान है, ट्रैफिक को अनावश्यक लोग जाम कर रहे हैं। ग्यास फाउंडेशन ने भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के माध्यम से यह जागरूकता कार्यक्रम करके यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को जगाने का प्रयास किया है कि जब हम नियमों के अनुसार सड़क पर चलेंगे, बाएं से चलेंगे, कागज़ के साथ चलेंगे, लाइसेंस के साथ चलेंगे, तरीके से चलेंगे, रेड पट्टी का ट्रैफिक का पालन करेंगे तो कभी भी दुर्घटना नहीं होगी और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रयागराज जिले की करछना तहसील के अंतर्गत बड़गोना कला के मजरा गोंदाही के चंद्रमा प्रसाद पटेल के घर में अचानक आग कहां से लगी, किसी को कुछ भी नहीं पता है। जब आग ने भयंकर रूप ले लिया तो गांव वाले चिल्लाने लगे और आग बुझाने के लिए दौड़े, मगर आग बहुत ही विकराल रूप में पकड़ ली और 10 मिनट के अंदर सारा घर जलकर खाक हो गया। तहसील तो ये आग कैसे लगी है आपके घर में? ये आग लगी शायद 7 बजे आग लग गए और क्या रहे नहीं, हम पति थे इधर करके। जब यहाँ आवा तो 3 मनी की कौन पकड़ चुका है जी, और उसके बाद में गोली किया जी, तो गाँव के लोग सब आए जी। किसी से आपको दुश्मनी तो नहीं थी? हमसे किसी ने। ये आग कैसे लगी है आपके घर में? बिजली से लगी है? बिजली से, बिजली की तार से। हाँ। एक बार अपना पुनः नाम गांव बताइए हमको। चंद्रमा प्रसाद पटेल, गांव गोंदाही, कला बड़गोना। इसमें कोई गोरू माल तो नहीं बंधे थे? गोरू माल 2 थे रहे, घर से मैंने की अंदर ही रहे। उन्होंने जल्दी से खोल दिया तो वो जब आगे देखें तो वो हर बात खड़ा हो गया। जले तो नहीं एक भी जानवर? जले। ठीक है, जले। खंडवा जिले पुनासा में युवा के द्वारा की गई रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब सियाराम संगठन पुनासा ने युवा की नई पहल के सभी युवाओं को रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लिया। पुनासा दुर्गा माता मंदिर में सियाराम संगठन पुनासा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में रक्तदान शिविर का सियाराम संगठन ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल रहा।
करछना अंतर्गत ग्राम सभा सहलोलवा गांव में जमुना प्रसाद ने मीडिया को बुलाकर अपनी समस्या बताई। जमुना प्रसाद का कहना है कि हमारे ही गांव के कुछ लोग 13 तारीख को 12 बजे रात में हमारे घर में चोरी करने आए। उसी वक्त हमारी पत्नी जाग गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव के ही कुछ लोग चवन्नी भर मंगलसूत्र और 10 तोले का पायल 10,000 नकदी चुरा ले गए। शोर मचाने पर कई लोगों ने हमारे घर पर अतिक्रमण कर दिया और घर के कई सदस्यों को लाठी डंडों और कठवा से मारपीट की। मारपीट में घायल राम लखन, मटका, सुशीला, जमुना, रोहिल्ला घायल हो गए, जहां पर चारों लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में ट्रीटमेंट करवाया और वहीं जमुना प्रसाद थाने पर FIR दर्ज की और दोनों पक्षों को बुलाकर थाने में बंद कर दिया गया। वो ये ब्लड कैसे निकला है? इतना पूरे कपड़े में लगा है ब्लड। ये सब है मारते है। किसने मारा है आपको? शंकर और तेरी बीजान और मारा है गया शंकर। तो पुलिस आई थी आपके यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। क्या नाम है दादाजी आपका? राम लखन। कहाँ घर है? है घर है भैया, आपका तहसील कहाँ लगता है? करछना। थाना? करछना। पुलिस गए थाने, कहीं चला हुआ था, आज तक गई है। ठीक साहब, हमारे यहाँ 12 बजे रात को बदमाश आया चोरी करने के वास्ते। हम पेशाब करने निकले तो वो हमसे बाज गया हरिशंकर। उसके बाद फिर उसने तोड़ फोड़ किया हमारे यहाँ। हमारे पिताजी को मारा, माताजी को मारा, बहन को मारा, हमारे हाथ में कटवा से उसके बेटे ने राजेश ने मार दिया है, उंगली कट गई है। पिताजी का सर फोड़ दिए हैं, माताजी का दीवार तोड़ दिए, फटकी तोड़ दिए, टीवी डिश तोड़ दिए, सीट को तोड़ दिए। जितना जवरात पाए सारे उठा ले गए। 10,000 नगद ले गए हम रखे थे और जान से मारने से हमारे बच्चों को धमकी दी जा रही है। 100 नंबर जब आई तब दरवाज़ा हमारा खुला, तब वो लोग हटे नहीं तो नहीं। 100 नंबर के सामने भी उन्होंने कहा तुमको जान से मारेंगे। सुबह जब हम लोग एम्बुलेंस के साथ चले गए तो सुबह में हमारे बच्चे को 8 बजे। कितने बजे घटी, कैसे घटी आप बताइए? 12 बजे रात 12 बजे रात घटी थी। हमारे घर में बैठा था और चोरी करने डकैती करने के लिए आया था। मारपीट हो गई थी, हमारे घर का लिया के और क्या कहते हैं एकदम तुम्हारा कोई मियाँ डरे। पुलिस अभी डरा रही है, नहीं आई है हमारे घर कोई मुआयना करने। आपने इसकी सूचना थाने पे दिया? हाँ, थाने 4 बार गए, कोई सूचना नहीं है। दरोगा जी और बड़ा अधिकारी बोले नहीं कि आओ कोई सुनाई नहीं होता। बार फोन लगाओ थे कि अनाज बंदवा काल हाथ, कोई सुनाई नहीं है। बच्चा हमारा ध्यान दरावे नहीं जाए, पास में रास्ता है वो लेट है। बच्चा के मार के अस्पताल में रहे। 8 बजे खुल गए हमारे खातिर गाँव में नहीं बचाए हमारे लड़का के जान से मार डालते हैं। यूपी के बरेली जिले में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के स्पेशल जज को पत्र भेजकर गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने अपर जिला जज को डाक से पत्र भेजकर एक मामले में आरोपी की जमानत मंजूर करने को कहा। जमानत न देने पर न्यायाधीश और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। न्यायाधीश ने कोर्ट के महानिबंधक को मामले से अवगत कराया। महानिबंधक के आदेश पर कोतवाली में मोहम्मद अहमद खान की तरफ से मुरादाबाद के मुकर्रकपुर गांव निवासी फहीम पाकिस्तानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। एक ADG एंटी करप्शन है, उनकी तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि उनको एक पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि वो उनको बेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो उनके परिवार को और उनको जान से मार सकते हैं। इस पूरे पत्र के अनुसार उसमें पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो ADG एंटी करप्शन है उनको पुलिस के द्वारा एक सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध कराया गया है और जो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो वर्तमान में जिला जेल में निरुद्ध है और पूरे घटनाक्रम की और इसकी विवेचना प्रचलित है। पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और ये कहा गया है कि आप जो व्यक्ति हैं जो जेल में बंद हैं उनको बेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये धमकी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस पूरे प्रकरण की एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और साथ ही साथ एक सुरक्षाकर्मी उनको उपलब्ध कराया गया।
जनपद कौशाम्बी के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौकी प्रभारी टेवा इंद्रकांत यादव द्वारा मानवता की अमीट मिसाल कायम करते हुए स्वयं अपने हाथों से फावड़े द्वारा गड्ढा खोदकर युवती की लाश को दफनाया गया। इस बात की क्षेत्र में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। जहां एक और पुलिस से सवालिया निशान उठते रहते हैं, वहीं चौकी प्रभारी टेवा इंद्रकांत यादव द्वारा मानवता की मिसाल कायम करते हुए स्वयं गड्ढा खोदकर लाश को दफनाया गया।